साथियों, आपके ऊपर चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं, बिल्कुल मत घबराना। अच्छे कार्य करना शुरू कर देना। जिस दिन आपका एक अच्छा कार्य परमात्मा को पसंद आ गया, उस दिन आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप लोग देखते हुए दंग रह जाएंगे। क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे महान है। आपका एक अच्छा कर्म आपकी फूटी किस्मत को चमका सकता है। आपका एक अच्छा कर्म ब्रह्मा के लिखे हुए शब्दों को मिटा सकता है। साथियों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। नवंबर के महीने में कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आपका भाग्य, और कैसी रहेगी आपकी नौकरी, और कैसा रहेगा आपका व्यापार में फ़ायदा होगा या कोई नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग के चारों तरफ घूमते रहते हैं। साथियों, आपके मन के विचारों को देखते हुए आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए जो विश्लेषण किया गया है, उसमें जो भविष्यवाणी निकल कर आई है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुकेश नॉलेज पर। अगर भगवान विष्णु जी से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर माँ लक्ष्मी जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। चलिए साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन। साथियों, अगर बात करें नवंबर के महीने में पारिवारिक जीवन की, तो इस महीने आपके परिवार में खुशियों में कमी हो सकती है। ये संकेत दिखाई दे रहा है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ में आपके रिश्ते ज़्यादा अनुकूल नहीं नजर आएंगे। क्यों नहीं नजर आएंगे? क्योंकि गुरु बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में तीसरे घर में स्थित हैं। तीसरे घर में बृहस्पति की स्थिति आपको संचार में कमी और ज़्यादा वाद विवाद करने के लिए प्रेषित कर सकता है। साथियों, जिनका आपको परिवार के सदस्यों के साथ में सामना करना पड़ सकता है, परिवार में उथल पुथल या मनमुटाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। आपको अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समायोजन की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप अच्छे मूल्यों को बनाए रखने में कामयाब हो सकें। आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। नवंबर के महीने में बहुत ही सतर्क रहना होगा, अन्यथा आपकी समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। इससे बचने के लिए वीडियो के लास्ट में हम बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूं। अब हम जान लेते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। मीन राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यानी लव लाइफ। साथियों, पर्सनल लाइफ भी कह सकते हो। साथियों, नवंबर के महीने में आपका प्रेम व वैवाहिक जीवन ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके तीसरे घर में स्थित होंगे और आपके पार्टनर के बीच में प्यार के आकर्षण में कमी हो जाएगी। और आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन, अगर आप शादीशुदा हैं तो इस महीने आपके लिए परेशानियों की वजह बन सकती है, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ में सामंजस्य नहीं बन पाएगा। साथियों, इस मामले में आपको जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर कदम उठाना है, अन्यथा आपकी परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। अब हम जान लेते हैं नवंबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, यानी रुपया पैसा के मामले में। साथियों, नवंबर 2024 के अनुसार में यह नवंबर का महीना आपके जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में स्थित हैं, जिनके चलते आपके खर्चों में बढ़ोतरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस महीने आप जितना भी पैसा कमाओगे, आप उसे बचा पाने में कामयाब नहीं रह पाओगे। यानी इस महीने आपके खर्चे जो हैं बहुत अधिक होने वाले हैं और इस महीने आपका पैसा जल्दी ख़त्म हो जाएगा या आपके लिए चिंता की वजह भी बन सकती है। साथियों, जो भी कदम उठाना है आपको सोच समझ कर उठाना है, अन्यथा आप और परेशानियों से घिर सकते हो। साथियों, अब हम जान लेते हैं नौकरी या व्यापार के बारे में। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, यानी कार्यक्षेत्र। साथियों, कैरियर से संबंधित शनि ग्रह आपके 12वें घर में उपस्थित रहने वाले हैं, जिससे इस महीने मध्यम परिणाम मिलने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। 12वें घर में अपनी स्थिति के चलते शनि महाराज आप पर नौकरी का दबाव बना सकते हैं।
साथ ही काम में चुनौतियों की वजह भी बन सकती है। और इस महीने आपको अपने करियर के संबंध में थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान अपेक्षित लाभ और संतुष्टि नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हो, व्यापारी हो, चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, तो आपको भारी नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यानी आपका व्यापार इस महीने अच्छा नहीं चलने वाला है। साथियों, व्यापार से जुड़े रहने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। वीडियो के लास्ट में हम बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताने वाला हूं। साथियों, आप अपने व्यापार को लेकर के बहुत ही चिंतित होंगे, लेकिन आपको इस महीने में जो भी कदम उठाना है सोच समझकर कदम उठाना है, अन्यथा व्यापार आपका ठप भी हो सकता है, उसमें बहुत बड़ा घाटा भी आ सकता है। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है ये वीडियो के लास्ट में हम बताने वाला हूँ। साथियों, अब हम जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में। साथियों, अगर बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, तो नवंबर के महीने में गुरु बृहस्पति तीसरे घर में स्थित होने के चलते स्वास्थ्य में संदर्भ में अनुकूल संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। 15 नवंबर 2024 तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको गर्मी और धूप से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का वजह बन सकती है। और 15 नवंबर 2024 के बाद में आपका समय और भी अच्छा हो जाएगा। साथियों, आपकी जो समस्याएं हैं वो कम पड़ जाएंगी। साथियों, ये आपके जीवन में उथल पुथल क्यों मचा हुआ है, जैसे व्यापार में घाटा, परिवार में मनमुटाव, व्यापार में बाधाएं या आपके ऊपर कर्जा, इस प्रकार की समस्याएं क्यों बन रही हैं? क्योंकि आपकी मीन राशि है और मीन राशि पर शन की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। साथियों, 7.5 के तो अभी तक शुरुआत हुई है। इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है? नंबर 1, आपके परिवार में कहासुनी, परिवार में विवाद, परिवार में मनमुटाव या कोई संपत्ति को लेकर के झगड़ा होना, इस प्रकार की समस्याएं। नंबर 2, आपके पास जो भी कमाई का साधन है उसमें बार बार बाधाएं उत्पन्न होना। नंबर 3, आपके पास जो भी व्यापार है उसमें बार बार घाटा आना। नंबर 4, आपके ऊपर कर्जा होना। नंबर 5, आप बार बार बीमार पड़ना या बार बार चोट लगना या बार बार एक्सीडेंट होना, या साथियों दूसरे व्यक्ति से लड़ाई होना, झगड़ा होना। अगर इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं तो यह समझ लेना आप शन के 7.5 के चपेट में चल रहे हो। साथियों, अब सवाल ये आता है कि शन के 7.5 के प्रभाव से हम बचें कैसे? साथियों, एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, शनि महाराज को कर्माधिकारी का दर्जा दिया गया है। शनि महाराज कर्माधिकारी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके ऊपर चाहे 7.5 चल रही हो चाहे ढैया चल रही हो, कोई शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपने अपने दोस्तों में, अपने नातेदारों में, रिश्तेदारों में, बहुत से लोगों में देखा होगा, जिनके कर्म अच्छे हैं उनके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो शनि महाराज आपको दंड देकर रहेंगे, सब कुछ तहस नहस कर देंगे, सब कुछ बिगाड़ कर रख देंगे। लेकिन साथियों, जिस दिन से जाग जाओ उसी दिन से समझ लो सवेरा हो गया। साथियों, यानी आप अगर कुछ बदलना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो साथियों आपको 2 उपाय में से कोई एक उपाय आपको कर लेना होगा। साथियों, जो पहला उपाय है, शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। कितनी बार करना है? कम से कम आपको 5 बार, 11 बार जरूर करना है। साथियों, अगर कर लेते हो तो यह आपको सफलता मात्र 1 सप्ताह में ही दिखाई पड़ जाएगी। साथियों, शनि महाराज जितने क्रोधित होते हैं उतने जल्दी दयावान भी हो जाते हैं, और शनि महाराज जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि साथियों व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में जो भी सफलता का हाथ होता है वो शनि महाराज का ही होता है। साथियों, जो दूसरा उपाय है वो स्वयं संकट मोचन हनुमान जी का है। हनुमान जी के ऊपर, न हनुमान जी के भक्तों के ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। साथियों, जनेऊ भी चढ़ा सकते हो, जिससे हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साथियों, साथ में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो, कम से कम 11 बार करिए। साथियों, अगर ये उपाय आप कर लेते हो तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है।
साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने 2-3 दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो तुम्हारे दोस्तों को भी मिल सके और ये भी हनुमान जी की कृपा और शनिदेव की कृपा पा सकें। साथियों, इसी के साथ में आपका छोटा भाई मुकेश शास्त्री आपसे विदा लेता है और मिलता है आपको किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।